हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विद चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। अनन्या ने इतना जोर से चिल्लाया कि उसका चिल्लाना सीक्रेट रूम से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को सुनाई दिया। उस चीख को सुनकर तीनों अचानक नींद से उठ गए। हे, वो आवाज। हाँ, ये वॉइस अनन्या की ही है। तो वो अभी जिंदा है? तब तक जो हाउसमेट सोच रहे थे कि अनन्या मर गई, उनको थोड़ा रिलीफ मिला कि वो जिंदा है। और मलिक को एक बात याद आया। ठीक है, वो जिंदा थी, पर अभी वो जिंदा रहेगी क्या? क्या बोल रहे हो तुम? उसका चीख सुनाई दिया ना? कोई मौत को सामने से देखने से ही ऐसा चीख निकलता है। इसका मतलब ये है कि अनन्या डेंजर में है। पता नहीं चल रहा है कि बिग बॉस हमें क्यों टारगेट कर रहा है। ये बकवास मैनेजमेंट क्यों कर रहा है? उसे कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जब ये तीनों ऐसा बात कर रहे थे तभी बिग बॉस का एक स्पेशल अनाउंसमेंट आता है। बिग बॉस। बीच रात में आवाज सुनकर फिर से डर गए थे सभी। प्रीति बहुत ज्यादा डर गई थी। अरे बाप रे, ये साला को कुछ काम नहीं है। बताइए बिग बॉस। बिग बॉस आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता है। आपके हाउसमेट अनन्या अभी एक सीक्रेट रूम के अंदर है। कंगना टास्क सही से खेल नहीं पाई और आप सब जानते हैं उसका क्या हुआ। बिग बॉस के अंदर आने के बाद इधर का नियमों को फॉलो करना चाहिए। टास्क बहुत जरूरत है। उधर आप फेल हो गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी आपके फ्रेंड अनन्या भी अच्छी तरीके से टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई। अभी तक मैंने उनको 2 चांसेस दिए। उन 2 चांसेस को अनन्या ने उपयोग नहीं किया। अभी आखिरी चांस है, आप लोग को दे रहा हूं। कहते हुए बिग बॉस ने एक पॉज दिया। बोलो बिग बॉस, क्या करना है? उसको घर में रहना है या नहीं, ये आपका हाथ में है। आपको एक टास्क दिया जाएगा। उस टास्क में अगर आप जीत गए तो अनन्या सेफली वापस बिग बॉस हाउस में आ जाएगी। अगर आप नहीं जीते तो नहीं तो बिग बॉस में भूत का आवाज आने लगा। लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे। पूरा मोहल्ला बहुत भयानक बन गया था। जो कंगना के साथ हुआ फिर से वही रिपीट होगा। तो आप लोग सोच के डिसाइड कर लो, अनन्या को अंदर आना है या एलिमिनेट होना है परमानेंटली। जब बिग बॉस पूछेगा तब आप सोच के समाधान बोलना पड़ेगा। बिग बॉस का अनाउंसमेंट रुकने के बाद राहुल, मलिक और प्रीति सोचने लगे। क्या बोले? हमको दूसरा चॉइस नहीं है। मेरे को तो ये टास्क बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अनन्या मरेगी तो मरने दो, हम क्या कर सकते हैं? आर्यन मर गया, कुछ कर पाए? कंगना मर गई तब भी कुछ नहीं कर पाए थे ना। ये भी वैसे ही है। उनका मरना हमारे हाथ में नहीं था, पर ये हमारे हाथ में है। फिर भी मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। उस टास्क में हमको कुछ हो गया तो? प्रीति के बातों में भी पॉइंट है राहुल। एक बार सोचो, उसको बचाने के लिए हम मर गए तो इधर सिर्फ हमारे बारे में सोचना है। पर लगता है कि हम इसे नहीं मानेंगे तो बिग बॉस हमें कुछ करेगा। हमको कुछ करने के लिए ये हमारा टास्क नहीं है, ये टास्क अनन्या का है। होगा तो उसको होगा, पर अभी हम टास्क करने वाले हैं। हमें कुछ हो गया तो ठीक है बिग बॉस, हम टास्क करने के लिए रेडी नहीं हैं। हमारे जिंदगियों को हम रिस्क में नहीं डाल सकते। मैंने जो सोचा वही हुआ। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। ठीक है, आप तीनों आके टीवी के सामने सोफा में बैठ जाओ। ये रात के बीच में क्या करवा रहा है? मलिक, राहुल और प्रीति टीवी के सामने वाले सोफे पर बैठे हैं। ऐसे बैठने के थोड़ी देर बाद टीवी ऑन हुआ। टीवी में अनन्या एक चेयर पर बैठी हुई है। उसको देखकर तीनों के चेहरे पे थोड़ा हंसी आया, पर मलिक को कुछ और ही दिख रहा था। हे, क्या हुआ? एक बार अनन्या के पीछे लेफ्ट कॉर्नर में देखो। राहुल, प्रीति भी उसको देखकर शॉक हो गए थे। उस कॉर्नर में एक काला सा आकार था। ऐसे देखते रहने पर वो काला आकार अपना आंखें खोला था। वो देखकर तीनों बहुत जोर से चिल्ला रहे थे।
वो काला आकार अनन्या के तरफ धीरे से बढ़ रहा था और अनन्या तो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अनन्या हिल क्यों नहीं रही है? उधर से भाग भी तो सकती है ना। अनन्या वहां से उठो, भागो, तुम्हारे पीछे कुछ है। कहते हुए चिल्ला रही थी, पर अनन्या बिल्कुल हिल नहीं रही थी, ऐसी रुकी हुई थी। क्या हुआ होगा उसे? वो हिल क्यों नहीं रही? उसका हाथ और पैर बंधे हुए हैं। क्या? उधर देखते ही राहुल ने दिखाया, एक धागे से अनन्या के हाथ और पैर बांध दिए थे। वो इतना टाइट से बंधे हुए थे कि वहां अनन्या के हाथ पर लाल रंग के लकीरें आ गए थे। नहीं, अनन्या को कुछ मत करो। अनन्या के पीछे आ रही थी वो काला आकार। अपना मुक्टा निकाला। उसका चेहरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि भूत बोले तो ऐसे ही रहता है। उसको देखकर कितना बड़ा आदमी भी डर जाता है। अनन्या के सामने आईना होने के वजह से अनन्या को सब कुछ दिख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। डर से उसका पसीना निकल रहा था। वो भूत अपने हाथ में एक चाकू निकालकर अनन्या के गले पर रखा। नहीं, प्लीज नहीं, अनन्या को छोड़ दो प्लीज। तुमको क्या चाहिए वो बताओ। वो भूत जोर जोर से हंस रही थी। हाँ, हम सच में टास्क करेंगे। हम टास्क करने के लिए रेडी हैं। राहुल और प्रीति मलिक को ऐसा देख रहे थे कि वो क्या बोल रहा है। कुछ नहीं होगा, पहले ऐसे बोलेंगे। उस भूत ने रुका नहीं, अनन्या के हाथ को काट दिया। उसका हाथ से खून निकल रहा था। अनन्या दर्द को सह नहीं पा रही थी, बोलते हुए जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज हम ये टास्क करेंगे। मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। मैंने ही टास्क करने के लिए नो बोला था, पर अनन्या को ऐसे नहीं देख पाएंगे हम। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम टास्क करेंगे। राहुल ठीक है करके सर हिला रहा है। बिग बॉस, अनन्या को कुछ मत करो। कुछ भी टास्क हो, हम करने के लिए तैयार हैं। वो भूत अनन्या को पीछे से मारने वाला था, पर उनका बातें सुनकर रुक गया और धीरे से हंसने लगा। ऐसे हंसने के बाद टीवी ऑफ हो गया था। जब हाउस के तीनों टेंशन में थे कि अनन्या को क्या हुआ। ये आपका लास्ट चांस है। टास्क के लिए आप सब रेडी हो? हाँ, हम सब रेडी है बिग बॉस। टास्क कुछ भी हो हम करेंगे, पर अनन्या को कुछ मत करना। आपको टास्क का नियम भी बताए जाएंगे। अगर वो टास्क कंप्लीट हुआ तो आपका अनन्या आपके पास आ जाएगी। अगर तुमने वादा तोड़ दिया तो? तुम्हारे जैसे लोग ये सब कर सकते हैं, हम नहीं। ठीक है, टास्क को अच्छी तरीके से सुनो। सिर्फ एक ही बार सुना दिया जाएगा। टास्क करने को रेडी होने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा और टास्क करने के लिए भी 5 मिनट दिया जाएगा। इस 10 मिनट में अनन्या का फेट डिसाइड होगा। ठीक है बिग बॉस, टास्क क्या है बताओ। ये बहुत सिंपल टास्क है। आपका सामने 3 बड़ा पिलर है, उसको पकड़कर 5 मिनट तक रहना है। पैर ग्राउंड को टच नहीं होना है। एक आदमी का भी पैर टच हुआ तो इसका मतलब यह है कि आप टास्क हार गए। अगर हार गए तो पता है ना क्या होगा। ओके बिग बॉस, हम इसके लिए तैयार हैं। 1 मिनट, आपको ये टास्क हाथ और पैर में ऑयल रगड़ कर करना चाहिए। मर गए, ऑयल रगड़ कर कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपका ये टास्क 4 मिनट में शुरू होने वाला है। अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। जल्दी तैयार हो जाओ और बजर बजते ही टास्क को शुरू करो। ठीक 2 मिनट बाद बजर बजता है। मालिक, राहुल और प्रीति तीनों ऑयल रगड़ के पिलर को बहुत टाइट से पकड़े हुए हैं। अपने पैरों को नीचे टच नहीं होने दे रहे थे। ऑयल के कारण तीनों स्लिप हो रहे थे, पर उस पिलर को और जोर से पकड़ रहे थे। तीनों में राहुल ज़्यादा ट्राई कर रहा है। प्रीति तो बार बार स्लिप हो रही है। ऑलमोस्ट उसका पैर ग्राउंड को टच कर रहा था, पर उसका पूरा ताकत लगाकर ऊपर आई। अभी सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। अगर आप 10 सेकंड रुक गए तो आप लोग टास्क जीत जाएंगे। बहुत अच्छे कर रहे हो। बिग बॉस आप सबको अभिनंदन कर रहा है। राहुल, मलिक और प्रीति
वो सुन के थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। वो रिलैक्स होने के वजह से तीनों नीचे स्लिप हो गए। टाइम स्टार्ट्स। 10, 9, 8। तीनों पैर छूने नहीं दे रहे थे, मैक्सिमम ट्राई कर रहे थे। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। 7, 6, 5। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ थोड़ी सेकंड और रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। हमसे भी नहीं हो पा रहा है, प्लीज थोड़ा समझ लो। 3, 2। जब बिग बॉस एक बोलने जा रहा था तभी प्रीति नीचे गिर गई। बिग बॉस काउंटिंग का 1 सेकंड कंप्लीट हुआ या नहीं सोचते सोचते राहुल और मलिक भी नीचे गिर गए। तीनों उतनी देर पिल्लर को पकड़ के रहने की वजह से थक गए थे। हाथ और पैर पूरा काम नहीं कर रहा था। पर ये टेंशन तीनों में था कि टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं। जब ऐसा टेंशन हो रहा था तभी बिग बॉस आप सबको एक बात कहना चाहता है। मर गए हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।